प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक के लाखन माजरा थाने के अंतर्गत गांव बैसी में कल सुबह अपने ससुराल में पत्नी राजेशी देवी की हत्या के मकसद से पहुंचा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का एएसआई संदीप अपने ससुर रणवीर सिंह की हत्या कर फरार हो गया था। वहीं पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए रोहतक पुलिस ने घर पे तैनाती कर दी है। एसआई संदीप दहिया और उनकी पत्नी राजेशी देवी का पिछले कई साल से विवाद चल रहा है। संदीप की पत्नी राजेश ने पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध के चलते विवाद का कारण बताया है। विवाद के चलते पत्नी राजेश अपने 2 बच्चों के साथ पिछले कई सालों से मायके बैसी गांव में रह रही है। तो वहीं आरोपी सब इंस्पेक्टर संदीप दहिया की पत्नी राजेश ने बताया कि 2010 में दोनों की शादी के बाद उनके पति संदीप को दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी मिली थी। शादी के कुछ सालों बाद ही संदीप और उनका परिवार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। आए दिन मारपीट और झगड़े से परेशान होकर उसने पति की शिकायत पुलिस में की थी। न्याय के लिए उसने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों को गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार 2016 में उसने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उसका पति संदीप और उसके परिजन उसके बच्चों को खत्म करने की धमकी देने लगे। 2017 में संदीप ने पत्नी और दोनों बच्चों को रेल के आगे धकेल कर खत्म करने की कोशिश की थी। आरोपी की पत्नी राजेश ने आरोप लगाया कि उनका पति अयास प्रवृत्ति का है और उसकी पत्नी राजेश की भाभी के साथ अवैध संबंध है। इसी के चलते संदीप पत्नी और बच्चे को रास्ते से हटाना चाह रहा था। उसके पिता की हत्या की है और उसके बाद उसे और उसके बच्चों को और भी खतरा हो गया। साथ ही पत्नी ने भरे मन से कहा कि जिस तरह से उसके पति ने उसके पिता की हत्या की है, ठीक उसी तरह उसके पति को भी फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। दिल्ली पुलिस में ऐसा ही है और वो शुरू से ही वो सारे घर वाले दहेज की मांग कर रहे थे, मारपीट भी करते थे खूब। और फिर उसकी ज़मीन जायदाद पर भी हमारी नज़र थी, मतलब 4 किले नाम पर हुआ हमारे। आपकी ज़मीन पे? हमारी ज़मीन पे। और फिर ये जो भाई बापड़ो दे जिसकी शादी हुई है, इस बहू के साथ इसके गलत संबंध थे। इसके पास काफ़ी बार आया गया है और इसके भी 4 किले नाम करवाने की मतलब कह रहा था। और इसको मतलब शादी करके ले जाएगा मैं, और हमारे को मेरे बच्चों को और मेरे को रात को 7 बजे फाटक पर मतलब रेल के नीचे कुचलने की इसने मतलब वो करी, तो पीछे से 2-3 आदमी आगे जिसने हम बचा लिए। कब की घटना है ये? जी ये 9 अप्रैल 2017 की है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये फिर आया कई बार, शराब में धुत हो गया। कई आदमियों ने, इसकी माँ थी साथ में नानी, और ये तेजवीर इसका बटेऊ है, नंदोइया है मेरा। और इसके साथ ही ऐसे वो अब ये मतलब बच्चों के मतलब उठाने के चक्कर में था, ख़त्म करने के चक्कर में था हमने। कल जो वारदात की है? हाँ, कल ये 7-7:30 बजे का टाइम था। वहीं पे थे घेर में, घेर की साफ़ सफाई कर रहे थे। मेरे पापा भी वहीं पे थे, वो बाहर गली में कर रहे थे साफ़ सफाई। तो जिस तरह एक डस्टर गाड़ी आई सफ़ेद रंग की, उसमें से 2 उतरे और उन्होंने मतलब शूट किया। हमने जिस तरह गोली की आवाज़ सुनी तो हम अंदर से भागे और हम चिल्लाए, इतना वो गाड़ी में बैठ कर चले गए। पीछे सीट पे भी और बैठे थे। तो इतनी नौबत राजेश क्यों आई? क्या ऐसा क्या विवाद हो गया कि वो मतलब एक तो वहाँ पे उसने गोली मार दी, वहाँ पे दिल्ली में भी। दिल्ली में किसको गोली मारी है वो? पता नहीं जी, कोई लड़के को कह रही। लड़की को? हाँ जी। बस यही थी, इसने शुरू से ही ज़मीन गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। इस तरह ही मारपीट कराया करता, शुरू दिन से ही कराया करता है पूरा परिवार। मेरे ससुर जगबीर, सास नानी है, और मेरी जो ननद हैं मुकेश और पूनम। इसका जो ननदोइया तेजवीर पहले से ये 2 में था, रोहतक में ही है। और ये जो मेरी ननद पूनम, ये भी महिला पुलिस थाने में है, कार्यरत है ये भी अभी। आपके पिताजी को खत्म कर दिया? हाँ जी। आपको खत्म करना चाहता है? हाँ, खतरा है पूरा परिवार को। आपको खतरा है? हाँ जी। और 4 साल हो गया मेरी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी गई थी, चंडीगढ़ भी गई थी, महिला मंडल में आईजी साहब, एसपी साहब सभी के पास जा चुकी हूँ। बच्चों को लेकर भी जा चुकी हूँ साथ में। किसी ने नहीं सुनी आपकी? किसी की नहीं सुनी। अब आपको कैसे मिली है सिक्योरिटी? अब मैंने बोला था एसएचओ साहब को,
क्या सिक्योरिटी चाहिए, खतरा है। तो ये वैसे सामने पे दे दी थी सुबह। जैसा मेरे पापा के साथ आया वैसा ही होना चाहिए उस आदमी के साथ। क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? फांसी तो होना चाहिए कि ऐसे आदमी को तो बिल्कुल खत्म, जिस तरह मेरे पापा खत्म करें वैसे ही खत्म करें उसको भी। तो वहीं मामले में पुलिस ने बताया है कि कल घटना वाले दिन मृतक के बेटे की शिकायत पर आरोपी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर संदीप दहिया पर अपने ससुर की हत्या करने के मामले में 302 का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की 2 टीमें उसे गिरफ्तार करने की प्रयास कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लड़का मंजीत के बयान पे हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और संदीप ये सिसाने का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बता रहे हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इसके रिश्तेदारों के भी नाम लिखवाए हैं कंप्लेंट ने। और इसको पकड़ने के लिए चाहिए कि अलग अलग टीमें 2-3 टीमें भेजी गई हैं जो रेड कर रही हैं बार बार। अभी तक इसका कोई पता नहीं लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। और क्या आपने सुरक्षा की दृष्टि से क्या? सुरक्षा की दृष्टि से घर पे गार्ड लगा दी गई है, PCR लगा दी है। रात को भी दिन में 24 घंटे हमारी सुरक्षा है, पूरी निगरानी जारी है और हम भी बार बार एरिया में गश्त किए हुए हैं। तो उम्मीद है जल्द पकड़ा जाएगा? उम्मीद है जल्दी पकड़ा जाएगा। पूरी टीमें पूरी मेहनत से लगी हुई हैं। क्या दिल्ली पुलिस से भी आपका कोई संपर्क हुआ है? नहीं, दिल्ली पुलिस से अभी तक मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है कि दिल्ली पुलिस में भी इसने कोई वारदात की है। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी एसआई को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और कब महिला और उसके बच्चे को इंसाफ मिल पाता है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।